संविधान के 75 वर्ष और बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान पर कार्यक्रम हो रहा है। सीधा लेकर चलते हैं बीकानेर, जहां पर सीजे बीआर गवई क्या कुछ करे वो आपको सुनाते हैं। खिचड़ी के झाड़ों को बचाने के लिए अमृताबाई और उनके साथ में जो सैकड़ों लोगों ने जो अपने जीवन को त्याग दिया और पर्यावरण का महत्व पूरी दुनिया में भी जो बताया, उसके लिए उनके प्रति जितना भी आदर व्यक्त किया जाए वो कम है। उस अमृता देवी के बिश्नोई समाज से बिश्नोई जी हमारे पहले हाईकोर्ट जज बने और पहले सुप्रीम कोर्ट जज बने, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। और मुझे इस बात भी की खुशी है कि मैं चीफ जस्टिस बनने के बाद में पहला जो कॉलेजियम हुआ और उस कॉलेजियम में हमने उनका नाम रिकमेंड किया, गवर्नमेंट ने, तो मेरे ख्याल से मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद में एक हफ्ते के अंदर ही उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज करके हमने शपथ दी उनको। आज जब से मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना था तब से आदरणीय मेघवाल जी को मैं मेरे बड़े भाई के समान, अभी तक उनकी उम्र मालूम नहीं थी मुझे, क्योंकि वो इतने एक्टिव है। मैंने एक बार देखा कि वो ट्रेन से बीकानेर से दिल्ली पहुंचे और वहां से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से मेरे ख्याल से कौन से तो भी दुबई या कहा तो भी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। तो उनकी एनर्जी तो एक कोई नौजवान को भी पीछे रह जाए, और उम्र से मेरे से वो बड़े हैं, इसके लिए मैं उनको मेरे बड़े भाई के समान आदर करते रहता हूँ। मैं उनको भाई साहब भी बोलते रहता हूँ। मुझे उनका आदेश हुआ कि आप जब तक चीफ जस्टिस है तब तक बीकानेर में एक बार तो भी आना पड़ेगा, और उनके आदेश को मैं नहीं बोल सकता था, और आज तो योग आ गया। आज इस अवसर पर हमारे भारत को का जो संविधान है वो हम सबने वी हैव गिवन और कॉन्स्टिट्यूशन टू आवर सेल्फ, वी हैव अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, और इसी साल 26 जनवरी 2025 को भारत के संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हुए, और उस संविधान के का जो अमृत महोत्सव है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जो कोई भी हम लोग सब है, फिर हमारे जनप्रतिनिधि है या हम जजेस है या हमारे आला अफसर्स आज बैठे हुए एग्जीक्यूटिव के, वी आर ऑल बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाबा साहब आम्बेडकर का जो इस संविधान की निर्मित में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आदरणीय मेघवाल जी ने तो काफी उन्होंने कुछ कविता और नहीं सुनाई, कविता भजन वगैरह नहीं, तो उनका बाबा साहब का तो कार्य हर फील्ड में रहा है, आप जानते हैं। फिर एजुकेशन रहे या इकोनॉमिक्स रहे, सोशियोलॉजी रहे, दलितों का उत्थान रहे, हर फील्ड में बाबा साहब ने कार्य किया है। मगर बाबा साहब ने जो भारत के संविधान की निर्मित में जो योगदान दिया है, उसके बारे में आई थिंक इट्स रिटन इन दी गोल्डन वर्ड्स, या पत्थर की जो लकीर है जो कभी मिटती नहीं, वैसे बाबा साहब का जो इस संविधान में निर्माण है वो पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व कभी भूल नहीं पाएगा। आप सबको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इनके विचार शुरू से ही अलग रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए जो आंदोलन हो रहा था, उसी समय हमारे देश में जो वर्षों से या सदियों से, सैकड़ों वर्षों से जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं थी, और इसको दूर करने के लिए
महात्मा ज्योतिबा फुले या शाहू महाराज ऐसे क्रांतिकारियों ने इस देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव आना चाहिए, इसके लिए कार्य किया। इस देश में महिलाओं को सबसे कम गिना जाता था और इस देश में महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया था। और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इनको 17वीं सदी में उन्होंने पहली स्कूल स्थापन की जिसमें महिलाओं को शिक्षण देना चाहिए। बाबा साहब हमेशा वो संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले इनको अपना गुरु मानते थे। तो बाबा साहब सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनका निर्वाचन हुआ तो बंगाल से चुन के आए और जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और सभी मेंबर्स का शपथ ग्रहण होने के बाद में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसे बोला जाता है कि इस संविधान समिति की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की निर्मित किस के लिए हुए, उसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 में रखा। उसके बाद में तुरंत एक 3-4 दिन में राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान समिति के संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बाबा साहब को निमंत्रित किया उनके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर जो विचार थे वो विचार प्रकट करने के लिए। तो बाबा साहब बोले कि मेरे ऊपर और 20-22 सदस्य थे तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि आज मेरा नंबर आएगा, इसके लिए मैं पूरी तैयारी में नहीं हूं, परंतु आपने मुझे निमंत्रित किया है तो मैं मेरे विचार संक्षिप्त में रखूंगा। बाबा साहब बोले कि जिस व्यक्ति से ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया है, जो संविधान के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में जो रिजोल्यूशन आया है, उनसे जो मेरी अपेक्षाएं थी वो मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। बाबा साहब बोले कि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में 2 मुख्य चीजों की कमी है। एक तो इसमें राइट्स दिए गए, मगर राइट्स विदाउट रेमेडीज और विदाउट मीनिंग। अगर हक दिए हैं मगर वो हक को हासिल करने के लिए उसमें उपाय नहीं है तो बाबा साहब बोले कि राइट्स आर मीनिंगलेस। और हम देखा जाए कि बाबा साहब के जो पहला भाषण दिया तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मूलभूत राइट्स का, अपने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो जो अपना 32 आर्टिकल 32 है उसका जो फाउंडेशन है वो मेरे ख्याल से बाबा साहब ने जो 17 दिसंबर 1947 को जो भाषण किया उसी में